एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लिए करके आए क्लास 10th मैथ्स की यूनिट 10 व्रत की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर आज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम आपके लिए लेकर के आए एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। या अनंत। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या होगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। सेकंड है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं, तो रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है। थर्ड है, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। फोर्थ है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है, A है 12 सेंटीमीटर, B है 13 सेंटीमीटर, C है 8.5 सेंटीमीटर और D है रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करना है हमें? क्या करना है? अब कौन सा आंसर है? विकल्प दिया है, कौन सा आंसर है हमें बताना है आपको। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्या कहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त का ये क्या है? देखिए ये केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, तो ये कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या बनाया? वृत्त बनाया है। और इसे हम ये मान लेते हैं O, और ये इसे कितने का? 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला है? एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ऐसी स्पर्श रेखा है ये। ठीक है, और ये क्या बोला है? बिंदु O से इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू क्या होना चाहिए? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है, ये P, ये हो गया Q, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री। हाँ, तो देखिए आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, जिसमें ये देखिए ये आधार है, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है OP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और हमें
पी क्यू क्या करना है, फाइंड करना है, पी क्यू निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप जानते हो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर्ण क्या दिया है आपको, कर्ण दिया, देखिए ये कर्ण है, कर्ण क्या दिया है आपको, 12, तो हम लिखेंगे 12 स्क्वायर। लंब क्या है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये होगा 5 स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है, आधार। ठीक है, अब देखिए 12 स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हो 144, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का वर्ग क्या होगा 144 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस आधार वर्ग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 25 को इधर लेके आएंगे तो ये होगा 144 माइनस 25 इक्वल टू आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 144 में से 25 माइनस करेंगे तो 119 119 इक्वल टू आधार स्क्वायर। अब देखिए इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, वर्गमूल, तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल, तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 119 आधार। तो आपको आधार ही फाइंड करना था, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है √119 सेंटीमीटर, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, डी। क्वेश्चन 4 है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, क्या बोला, एक वृत्त खींचिए, हमने क्या बना लिया है, एक वृत्त बना लिया। ठीक है, एक दी गई रेखा के समांतर, देखो अब एक दी गई रेखा भी खींच लेते हैं हम, ऐसे एक दी हुई रेखा खींच लेते हैं एक। ठीक है, ये क्या है, ये दी गई रेखा लिख देते हैं, इसे नाम दे देते हैं हम ए बी। ये क्या है, दी हुई रेखा है, दी गई रेखा। अब देखिए अब क्या बोला है, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। एक क्या हो, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जो कि क्या एकदम छूते हुए स्पर्श करते हुए जाए, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। और उसके समांतर ही खींचना है हमें, काहे के दी गई रेखा के। तो हमने क्या किया, ये खींचा हमने स्पर्श रेखा, इसे नाम दे देते हैं हम सी और डी। ये क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है, फिर स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। दूसरी कौन सी रेखा हो, छेदक रेखा हो। तो एक हम क्या क्या कर ले, अब देखिए अब सर्कल के अंदर से एक रेखा खींचेंगे और इसे नाम दे देते हैं हम ई एफ। ये क्या है, छेदक रेखा। और ये दोनों रेखा देखिए दी गई रेखा के क्या है, समांतर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।